कई बार एजेड लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं और वो पैरों में परसिस्टेंटली स्वेलिंग होने की कंप्लेंट करते हैं। जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे कई अलग अलग कारणों की वजह से पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स, आर्थराइटिस या फिर प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन में भी पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। तो बेसिकली ये पैरों की स्वेलिंग होती क्या है? जब शरीर में इफेक्टिव फ्लूइड सर्कुलेशन ना हो तो ये फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड पैरों में जम जाता है। बेसिकली ये स्वेलिंग यानी कि इडिमा, मेडिकल टर्म्स में इसे इडिमा कहते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। पेट में, हाथों में, पैरों में, एंकल्स में, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन पैरों में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है क्योंकि पैर हमारा वेट बेयरिंग ऑर्गन होता है। ज़्यादातर इडिमा किसी अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, स्टेरॉयड इंजेक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके केस में पैरों में स्वेलिंग एग्जैक्टली किस कारण की वजह से हो रही है, ये समझ के आपके डॉक्टर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं। पैरों की स्वेलिंग डायग्नोज करने के लिए आपके डॉक्टर एक थरो फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। आपके पैरों को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करके पैरों में वेरिकोसिटी है या नहीं, आर्थराइटिस है या नहीं, ये समझ के आपके डॉक्टर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी सुझाव दे सकते हैं। एक्सरेज, सोनोग्राफीज का भी आपको सुझाव दिया जा सकता है, ये समझने के लिए कि ये जो स्वेलिंग है ये एग्जैक्टली किस कारण की वजह से है, या फिर पैरों में ऐसी कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं, कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग हो रही हो। अब माइल्ड इडिमा अगर हो तो ये अपने आप से चला जा सकता है। अगर फिजियोलॉजिक इडिमा हो, जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी में देखा जाता है, वो डिलीवरी के बाद अपने आप से कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आ रही है तो उनका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पैरों की स्वेलिंग ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा अगर बाकी लोगों में माइल्ड इडिमा हो, हल्की सी पैरों की स्वेलिंग हो, तो ये अपने आप से रिजॉल्व हो सकती है। पैरों के नीचे 2 तकिए रख के अगर आप सो जाएं तो ये स्वेलिंग अपने आप से घट सकती है। माइल्ड टू मॉडरेट स्वेलिंग के लिए आपके डॉक्टर आपको पानी कम करने के लिए डाययूरेटिक्स नाम की एक दवा का सुझाव दे सकते हैं। डाययूरेटिक्स की दवा के मदद से शरीर में से एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। इडिमा की लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए इडिमा होने की अंडरलाइन बीमारी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरलाइन बीमारी को ट्रीट ना किया जाए तो पैरों में स्वेलिंग बार बार आ सकती है। बार बार आने के अलावा ये दिन ब दिन बढ़ती भी जा सकती है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और होम रेमेडीज होती है जिनकी मदद से पैरों की स्वेलिंग कम की जा सकती है। अपने पैरों को रेगुलरली मूव करें। जैसे जैसे आप अपने पैरों को मूव करते हैं वैसे मसल्स का पंपिंग, मसल्स की एक्शन अच्छी होने के कारण फ्लूइड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है। सेकेंडली, जिस पैर में स्वेलिंग आ रही है उस पैर को हल्का सा एलिवेटेड रखें। रात को सोते समय पैरों के नीचे 1 या 2 तकिया रखें। अगर आप टीवी देखने बैठे हो तो पैरों को सामने स्ट्रेच करके रखें और पैरों के नीचे तकिया रखें। बेसिकली अगर आप पैरों को हार्ट के लेवल से हल्का सा ऊपर रखेंगे तो पैरों में से एक्यूमुलेटेड फ्लूइड काफ़ी आसानी से कम हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। अपने पैरों को हल्का सा मसाज करें। मसाज की मदद से फ्लूइड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है। अपने खाने में से सॉल्ट का इंटेक कम करें। नमक का इंटेक अगर कम किया जाए तो ये सेल्स में से फ्लूइड्स बाहर निकल सकता है और एक्सेसिव फ्लूइड को एक्सक्रीट भी कर सकता है। फाइनली, अगर किसी को रेगुलर बेसिस पे स्वेलिंग हो रही हो तो आपके डॉक्टर आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का सुझाव दे सकते हैं। ये स्टॉकिंग्स पैर को बहुत टाइटली कंप्रेस करते हैं।
इसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग जमा नहीं होती, एक्सेसिव फ्लूइड जम नहीं जाता। अगर आपके पैरों में रेगुलरली स्वेलिंग आ रही है, इडीमा हो रहा है, तो अपने पैरों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करें। पैरों में इंजरी ना होने दें। इंजरी अगर हो जाए तो ये हील होने में वक्त लग सकता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को पैरों में बार बार स्वेलिंग आ रही है, इडीमा हो रहा है, तो उन्हें डॉक्टर से मिलने का सुझाव ज़रूर दें। उनकी फर्दर इवैल्यूएशन, फर्दर टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।